स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। यूपी SSC एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से रिलेटेड आप सभी को पता है कि डीबी जो है कंप्लीट हो गई है लगभग क्योंकि 18 जून आज है और आज ही आपकी लास्ट डीबी थी। दूसरा ये कि अभ्यर्थियों के मन में अभी ये है कि जेएनएम वाले कितने कैंडिडेट हैं और 5-1 के बाद कितने कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट एनएम का जारी किया गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहां पर जो कर्मचारी थे जो है डीबी करा रहे थे उन्होंने कहा कि जेएनएम वालों का प्लस 5-1 के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। और स्टार्टिंग में वो डॉक्यूमेंट भी नहीं जमा कर रहे थे, लेकिन बाद में रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स जमा किया और विभाग के सदस्यों ने कहा कि आप लोग जो है फार्म को जमा कर लीजिए, बाद में जो विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा उसको जो है देखा जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है अभी तक भी कोई ऐसी वैकेंसी नहीं हुई है जिसमें जो है हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए कि हमने अभी तक ऐसा किसी भी वैकेंसी को नहीं देखा है कि 5-1 मतलब कहने का हमारा ये मतलब है कि लास्ट डेट जो जारी की जाती है और उसमें साफ साफ मेंशन किया जाता है कि इस डेट के पहले आपके डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। डॉक्यूमेंट कहने का मतलब ये है कि खास क्वालिफिकेशंस जो आपकी होती है, ठीक, जो आपकी क्वालिफिकेशंस होती है, शैक्षिक योग्यता होती है, वो लास्ट डेट के पहले जो दी जाती है उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा डेट ऑफ बर्थ जो लास्ट डेट होता है उसके पहले आपका डेट ऑफ बर्थ जो है पूरा तरीके से आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। ये दो चीज़ों में जो है कोई भी प्रकार का करेक्शन नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें जो हम आपको अभी बता रहे हैं कि जेएनएम के कितने कैंडिडेट हैं और जो है 5-1 के बाद कितने कैंडिडेट हैं, तो ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक प्रूफ डाटा के साथ हमको प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने आप सभी को कहा है कि जो डाटा वाली चीज़ें होंगी वो हमें आपको डाटा के बेस पर ही बताएंगे, ना कि हम जो है फर्जी ऐसे ही आपको बता देंगे अंदाजे में कि हाँ ये चीज़ें होने वाली। कट ऑफ को लेकर हमने आप सभी से बात की, लॉजिक के साथ बात की। दूसरा ये कि कितने कैंडिडेट हैं जो है किस कैटेगरी से, उन सभी पर आप लोग देखेंगे 1721 तो जब हमने पोल कराया सभी को मिलाकर तब हमने आपको बताया कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट हैं। तो चैनल पर सारी चीज़ें आपको जो है डाटा के साथ ही बताई जाएंगी, जो चीज़ें डाटा योग्य है। जैसे यहाँ पर हमने जब आप सभी को पता है कि जब हमने पोल कराया इसको लेकर अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा कमेंट भी आए जो है इसके पॉजिटिव में, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी ने कहा कि ये बहुत अच्छा पोल आपने कराया है सर, जिससे सारी चीज़ें जो है लगभग कंप्लीट होंगी। क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट जेएनएम के हैं, ठीक, वो इस पर जो है जेएनएम के कैंडिडेट एनएम पे नहीं क्लिक करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डाटा आप सभी को मिल रहा है वो डाटा बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। हमने जब एनएम के लिए जैसे कि यहाँ पर जब 1000 वोट हुआ था, ठीक, तब हमने इसको नहीं बनाया क्योंकि हम चाहते थे थोड़ा और जो है वोट किया जाए तो जिससे कि ये चीज़ें पता चल सके। जब 1000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर वोट किया तो तब भी यही परसेंटेज सेम थे, ठीक, जो अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार कुछ अभ्यर्थी इसको चेक भी कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे, तो वो चीज़ें हमको प्राप्त हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि 1000 हो गया सर और आप चाहे तो इस पर एक एनालिसिस हम लोगों को लिए बना दें, लेकिन हमने कहा नहीं, एक अभी 1200 हुआ तो सेम यही जो परसेंटेज आपका बना रहा है यही चीज़ें हमने जब आपको कैटेगरी के लिए बताया सेम 1700 और 1000 पर और 2100 पे सेम वही डाटा प्राप्त हो रहा था, ठीक। इसका कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी जिस अकॉर्डिंग से इस पर जो है वोट करते जाएंगे ये डाटा यही रहने वाला। तो इसी आधार पर जो चीज़ें हम बताने वाले हैं सारी चीज़ें आपको लगभग एकदम हूबहू सारी चीज़ें जो है मिलने वाली हैं। और आइए देखते हैं। जैसे देखिए यदि हम बात करते हैं कि जेएनएम और 5-1 के बाद के कैंडिडेट के, तो इनकी जो संख्या है लगभग 15% है, ठीक। और ये चीज़ें आपका जो है मिस नहीं होने वाली है कि ये चीज़ें कितनी है, 15% है कौन, जेएनएम वाले और 5-1 के बाद कैंडिडेट। अब देखिए 5-1 के जो कैंडिडेट है हमारा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया कि जेएनएम वालों का और जो 5-1 के बाद जिनका जो है एनएम का सर्टिफिकेट जारी किया गया शैक्षिक वाला उनका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। और बाद में ये चीज़ें उन्होंने कहा कि नहीं फार्म जमा कर लीजिए, जो होगा विभाग देखेगा। तो ये चीज़ें जो है मान लीजिए अभ्यर्थियों के मन में है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक, वो तो विभाग के अकॉर्डिंग है, बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक। चांसेस कम है, ये चीज़ें सबको पता है कि चांसेस कम है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना के बराबर है, ठीक। तो ये चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पर मतलब है कि डाटा बताना, ठीक, डाटा की यदि हम बात करते हैं तो आप लोग देखेंगे 15%, ठीक। और ये चीज़ें भी एकदम क्लियर है कि सभी 17,000 जो 713 अभ्यर्थी थे सभी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भाग नहीं लिया है। ये भी डाटा हम आपको दिखाएंगे जल्द ही, ठीक, इसी चैनल पर और कल लगभग। तो हमारा प्रयास है उस पर भी डाटा प्रयास किया जा रहा है निकालने का, तो क्योंकि डाटा के बेस पर ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो यदि मान लीजिए हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेट 17,000 का भी बताते हैं तब भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे 2,500 से 3,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसमें एनएम जेएनएम वाले हैं। दूसरा ये कि 5-1 के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक। तो कितने अभ्यर्थी हैं, 2,500 से 3,000 अप्रॉक्सीमेटली अभ्यर्थी हैं, ठीक। अब अगर मान लीजिए इन लोगों का जो है खुदा न खास्ता इनको नहीं लिया जाता है ईश्वर सॉरी अगर नहीं लिया जाता तो इनका क्या होगा। जैसे मान लीजिए अभी इन लोग भी कह रहे थे कि जो है कुछ अब विभाग को जो है पहले ही सूचित किया जाना था, लेकिन हमने आपको ये चीज़ें पहले बताई हैं कि विभाग के पास ये चीज़ें डाटा नहीं, जब डीबी कराई जाती तभी विभाग को पता चलता है कि आप जेएनएम वाले हैं या फिर एनएम वाले हैं। क्योंकि जब फार्म फिल किया जा रहा होता है तो उसमें आप जो एनएम वाले हैं वो चाहे जेएनएम भर सकते हैं, जेएनएम वाले चाहे एनएम भर सकते हैं, ठीक। तो वो विभाग पहले कैसे निर्धारित कर देता है कि आपको परीक्षा देनी है या फिर नहीं देनी है, या फिर आपको डीबी में बुलाया जाएगा या नहीं, वो तो डीबी में आने के बाद ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। बाकी चीज़ें आपको जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलना था, ठीक।
तो ऐसा कोई इशू जिसमें नहीं है, और बाकी कोर्ट फोर्ट का केस तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। तो आप लोग देखें, सिर्फ ये जो है आप लोग सभी लोग जो है विभाग के ऊपर जो है निर्भर रहें, जो भी चीज़ें आएंगी वो लोग आप लोग को मानना है। बाकी चीज़ें आप सभी के पास स्पष्ट है कि जो आपका कट ऑफ बनने वाला है, यदि इन लोगों का नहीं होता है 12-13 हज़ार अभ्यर्थियों में ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। जो चीज़ें हमने बताया है कट ऑफ को लेकर, जो लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों का देख ले रहे हैं कमेंट कि 80-90 है, तो वो उनका मतलब है कि 80-90 नहीं 70 तो कट ऑफ जनरल की जाए ही जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जब अभ्यर्थी ही कम हो जाएंगे तो कट ऑफ कहाँ लेकर जाएंगे? जो 10-20-5 नंबर पाए हैं उनको भी तो इसी में लेना है। तो आपको लगातार इस चैनल पर सारी जानकारी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ दी जाएंगी। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देना। प्लस यदि कोई सुझाव हो कि आप लोग जो है कि कम्युनिटी पर टैब पर किस प्रकार से इस प्रकार से वोट कराने वाला जो सर्वे कराया जाए किस प्रकार से कराया जाए, उसका भी आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ें हो जो आपको डाउट लग रही हो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके प्लस कम्युनिटी टैब पर ये चीज़ें जाकर आप लगातार चैनल पर हमारे देखते रहना, ठीक, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। धन्यवाद अभ्यर्थियों।